हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं वेक्टर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी चार बिंदु हैं, इनके पोजीशन वेक्टर आपको दिए गए हैं। प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये चार जो बिंदु हैं, इस वाले को मैंने बोल दिया ओ ए वेक्टर, इसको बोल दिया ओ बी वेक्टर, इसको बोल दिया ओ सी वेक्टर, इसको बोल दिया ओ डी वेक्टर। एक्चुअल में जब बिंदु हैं तो उन उन बिंदुओं की कहीं ना कहीं से पोजीशन तो देखी गई होगी, तभी तो उन बिंदुओं को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्थिति सदिश। तो ये बिंदु ए है तो इसको बोल दिया ओ ए वेक्टर, इसको बोल दिया ओ बी वेक्टर, इसको बोल दिया ओ सी वेक्टर, इसको बोल दिया ओ डी वेक्टर। हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकालेंगे और ए बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है। तो ये ओ बी है और ये ओ ए है। जब दोनों को घटाओगे तो टू आई से आई जाएगा, आई कैप रहेगा। थ्री जैसे जे जाएगा तो टू जे कैप रहेगा। और यहाँ तो के है नहीं, तो इस के को घटाओगे तो माइनस के कैप हो जाएगा। तो ये ए बी वेक्टर आ गया। अब निकालेंगे हम लोग सी डी वेक्टर। और सी डी को हम लोग लिख सकते हैं कितना? ओ डी माइनस ओ सी। चलिए, अब इस डी से इसको घटाओगे तो माइनस आई से थ्री आई जाएगा, तो माइनस का फोर आई हो जाएगा। जे से माइनस का फाइव जे जाएगा, तो जे प्लस का है और ये नहीं नहीं सॉरी, इससे इसको घटाओ तो जे से फाइव जे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? फोर जे कैप माइनस का। ठीक है। और इसके बाद हम के को घटाएंगे तो यहाँ तो के है नहीं, बट यहाँ पे के है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका? प्लस का हो जाएगा कितना आपका? टू के कैप। कुछ गड़बड़ हो गया यार। टू आई से आई गया आई, थ्री जे से जे गया टू जे। के है नहीं। आई थिंक मैंने पॉइंट गलत लिख लिए हैं, एक सेकंड लाइन पे रहना। आई कैप, ए बी और सी, आई कैप जे कैप के कैप, टू आई कैप थ्री जे कैप, थ्री आई कैप फाइव जे कैप माइनस का टू के कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पे गलत लिखा है। जे था आपका माइनस जे कैप प्लस का के कैप। वही मैं बोलूं कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो देखो यहाँ पे पहले मैंने ए बी निकाला, फिर हमने सी डी निकाला। तो डी से हम सी को घटाएंगे तो यहाँ तो आई है नहीं, इस थ्री आई को हम घटाएंगे तो माइनस का थ्री आई कैप। माइनस जे से फाइव जे घटाओगे तो माइनस का सिक्स जे कैप। के से माइनस टू के घटाओगे तो प्लस का के कैप। इससे पूरे से हमने कॉमन ले लिया माइनस का थ्री, तो माइनस थ्री कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा आई कैप, यहाँ पे टू जे कैप और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का के कैप। ठीक है। अभी भी मुझे गड़बड़ लग रहा है। के से माइनस का टू के घटाओगे तो थ्री के हो जाएगा। हाँ, अब जाके सही हुआ। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी वेक्टर निकाला और सी डी वेक्टर निकाला, क्योंकि दोनों को समांतर प्रूव करना है। तो समांतर प्रूव करने के लिए मैंने पहले ए बी निकाला, ए बी के बाद मैंने सी डी निकाला। जब दोनों वेक्टर को निकाला तो हमने देखा कि जो सी डी वेक्टर है वो माइनस तीन, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर से माइनस तीन गुना है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि किन्हीं दो वेक्टर में अगर लैम्डा गुने का फर्क है, किन्हीं भी दो वेक्टर में अगर लैम्डा गुने का फर्क है तो वो दोनों पैरेलल होंगे। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि सी डी पैरेलल हो जाएगा किसके? ए बी के। क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर ए बी वेक्टर पी क्यू वेक्टर का अगर लैम्डा गुना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी पैरेलल होगा पी क्यू के। ए बी पैरेलल होगा किसके? पी क्यू के। तो वही चीज यहाँ पे थी। आपके पास चार बिंदु थे, एक बिंदु को ओ ए बोला, दूसरे को ओ बी बोला, तीसरे को ओ सी बोला, चौथे को ओ डी बोला। ओ ए और ओ बी की हेल्प से ए बी निकाला, ओ सी और ओ डी की हेल्प से सी डी निकाला। दोनों में माइनस तीन गुने का फर्क है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। उन्होंने बोला एक कण पर तीन बल लगे हुए हैं और कण संतुलन में है। तीन बल लगे हैं और कण संतुलन में है। एक कण पर तीन बल हैं, ठीक है, और कण संतुलन में है, तो एफ वेक्टर निकालना है।
देखो इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हो सकता है कि उस तीनों बलों को दे, जैसे वहां पे पहला बल दे दिया, दूसरा बल दे दिया, यहाँ तीसरा बल जैसे यहाँ पे अननोन है, हो सकता है यहाँ अननोन ना हो, और वो प्रूव करवा ले कि सिद्ध कीजिए तीनों बल संतुलन में है, वो प्रूव करवा लें कि तीनों बल संतुलन में है। इस क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने पहले ही बोल दिया कि तीनों बल संतुलन में है, तीनों बल संतुलन में है, तो हमें करना क्या है, तीसरे बल को याद करना है। तो जब भी इस टाइप की बात आए, गिवन हो कि बल संतुलन में है, तो तीनों बलों के परिणामी को हम जीरो के बराबर करेंगे, क्योंकि जब परिणामी जीरो होगा सभी बल संतुलन में होंगे। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो 2i कैप 3j कैप प्लस का 4k कैप, यहाँ आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस का एफ वेक्टर बराबर जीरो। हमने पहले बल को लिया, दूसरे बल को लिया, तीसरा बल क्या है, थोड़ा सा यहाँ जगह कंफ्यूज मत होना, ठीक है, तीसरा बल एफ वेक्टर है, इसको हमने जीरो के बराबर किया, ठीक है। 2i और i को जोड़ा तो 3i कैप हो गया, 3j से -4j को किया तो -j कैप हो गया, और यहाँ पे के कैप नहीं है तो 4k कैप बराबर एफ वेक्टर, सॉरी प्लस एफ वेक्टर बराबर कितना, जीरो। अब हमें यहाँ पे एफ वेक्टर याद करना है, तो हम यहाँ पे एफ वेक्टर को बोल सकते हैं 3i कैप, क्योंकि इसको रिप्लेस करेंगे तो फिर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस प्लस रिप्लेस होगा जे कैप, तो इसको भी रिप्लेस करोगे तो माइनस का 4k कैप, तो ये एफ वेक्टर निकल आएगा। अगर एफ वेक्टर ऐसा लिया जाए तो तीनों का परिणामी जीरो आ जाएगा, तो बल संतुलन में हो जाएंगे। तो उन्होंने पहले इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि तीनों बल संतुलन में है, तो तीनों के परिणामी परिणामी को निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ेंगे, उस परिणामी को मैंने जीरो के बराबर किया और एफ वेक्टर ज्ञात किया। चलिए, इस सदिश का हमें एक्स बाई तल से, यहाँ पे एक्स बाई तल से कोण ज्ञात करना है, यहाँ पे तल नहीं लिखा तो तुम लोग लिख लेना, एक्स बाई तल से हमें कोण ज्ञात करना है। तो देखो हम एक्स वाई तल से कोण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मान लो ये मेरी गद्दी है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, और ये वाई अक्ष, अभी हाल के लिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, और इसका हमें, इस वेक्टर का हमें इस पूरे तल से, इस पूरे एक्स वाई तल से इस एक्स वाई प्लेन के साथ एंगल निकालना है। तो जब ये एक्स है और ये वाई है, तो इसके परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोल देंगे, जेड बोल देंगे। तो देखो, एक डायरेक्शन कोसाइन वाला पार्ट है कि यहाँ समझ लो, मान लो ये आपका पाई है, ये आपका एक्स है, और ये आपका जेड है, ठीक है। ये इन तीनों का कटान बिंदु मान लो ओ है, मान लो कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर, इसका एक्स अक्ष के साथ कोण अल्फा है, वाई के साथ मान लिया बीटा है, और जेड के साथ कोण कैसा है, गामा है, ठीक है। और जो ओपी वेक्टर है, जो यहाँ पे ओपी वेक्टर है, वो कितना है, ए आई कैप है, बी जे कैप है, और सी के कैप है। मान लो ओपी वेक्टर आपका है ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ठीक है। इसका हमें अगर अक्षों के साथ झुकाव निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा होता है ए अपॉन ओपी का मापांक, और कॉस बीटा होता है बी अपॉन ओपी का मापांक, और कॉस गामा होता है सी अपॉन ओपी का मापांक। तो ये तीनों अक्षों से झुकाव है, कॉस अल्फा एक्स अक्ष के लिए है, कॉस बीटा वाई अक्ष के लिए है, कॉस गामा जेड अक्ष के लिए है, ठीक है। तो इसका मुझे एक्स वाई तल के साथ एंगल निकालना है। तो देखो, ये जो तीन फॉर्मूले लिखे हैं, वो किसी तल के लिए नहीं लिखे हैं, वो किसी तल से, किसी प्लेन से, किसी भी तल से एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा है। वो तीनों के तीनों फॉर्मूले एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कि इसका मुझे एक्स वाई तल से कोण निकालना है। तो मान लो जे एक्स है, जे वाई है और जे जेड है, ठीक है। कोई तीसरा वेक्टर इस टाइप से है, ठीक है, और जे आपका वाई है, सॉरी जेड है, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। अब इस पेन का, इस पेन का इस हथेली के साथ, क्योंकि हथेली को मैंने क्या माना, एक्स वाई माना, इस हथेली के साथ एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं,
इस हथेली के साथ एंगल निकालना है, तो मैंने क्या किया कि इस पेन का हथेली के साथ एंगल हमने थीटा मान लिया। हथेली के साथ क्या मान लिया? एंगल थीटा। तो हमने मान लिया कि इसका एक्स बाई तल से कोण कितना है? थीटा। ये हमने मान लिया। ठीक है, अगर इसका एक्स बाई तल से कोण थीटा है और हथेली का और इस जेड अक्ष का जो कोण है वो 90 है और इस पेन का यहाँ पे कोण थीटा है, तो 90 में से थीटा घटाओगे तो उस पेन का, जो मैंने पेन यहाँ पे ऐसा लगाया था ना, जो पेन मैंने ऐसा लगाया था, पेन का हथेली के साथ कोण कितना है? थीटा है। तो फिर पेन का इस मार्कर के साथ कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल कोण कितना है? 90 है। तो हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर का किससे? जेड अक्ष से कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो यहाँ पे जब जेड अक्ष से कोण 90 माइनस थीटा होगा, तो जेड अक्ष से कोण को निकालने का फॉर्मूला है कॉस गामा बराबर सी अपॉन वेक्टर का मापांक। सी अपॉन वेक्टर का मापांक। अब यहाँ पे सी क्या है? के कैप का गुणांक। तो यहाँ पे जब कोण निकालेंगे तो कोण उन्होंने क्या माना है? 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो सी क्या है? जेड के कैप का गुणांक। तो के कैप का गुणांक कितना है? -1। अब मापांक निकालेंगे, तो जब मापांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आई के गुणांक का वर्ग, तो 4, जे के गुणांक का वर्ग 4, के गुणांक का वर्ग 1, तो -1/3। और cos 90 माइनस थीटा हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर -1/3। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स -1/3। ये तुम्हारा एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये दो वेक्टर हैं, दोनों के परिणामी का मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे? परिणामी निकालेंगे। तो किन्हीं भी दो सदिशों के परिणामी को मैंने बोल दिया कि आर वेक्टर है। तो परिणामी निकालने के लिए सदिशों को हम लोग जोड़ेंगे। तो 2i में से i जोड़ा, 3i कैप, 4j में 2j जोड़ा, 6j कैप, -5k से 3k जोड़ा, माइनस का 2k कैप। ये परिणामी आ गया, आर वेक्टर आ गया। अब हम परिणामी का क्या निकालेंगे? मापांक निकालेंगे। तो मापांक में आई के गुणांक का वर्ग रूट के अंदर 9, 6 का 36, 2 का 4, 36, 40, 49, 7 आया। अब हमें इसका मात्रक मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आर वेक्टर का कैप निकालना है। तो आर वेक्टर में किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड मतलब मापांक का हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इस पूरे वेक्टर में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1/7, 3i कैप, 6j कैप, माइनस का 2k कैप। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इस वेक्टर का हमें इनवर्स ज्ञात करना है। कभी कभार विकर्ण निकालने के लिए आ जाता है, वैसे तो नहीं आता है लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो वेक्टर को हमने क्या मान लिया कि जो जो वेक्टर है वो स्मॉल ए वेक्टर है। इसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रम हम लोग कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर के व्युत्क्रम को हम लोग लिखते हैं ए वेक्टर बटे ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। यहाँ पे ए वेक्टर का मान रखोगे, यहाँ मापांक का स्क्वायर करोगे, ए वेक्टर का इनवर्स निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हमने 4 बिंदु दिए हैं और प्रूव करना है कि वो चारों के 4 बिंदु आयत के शीर्ष हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको मानेंगे ओ ए वेक्टर, इसको मानेंगे ओ बी वेक्टर, इसको मानेंगे ओ सी वेक्टर, इसको मानेंगे ओ डी वेक्टर, इस टाइप से। ये ए बी सी और डी। फिर हम क्या करेंगे? ए बी वेक्टर निकाल के उसका मापांक निकालेंगे, सी डी निकाल के उसका मापांक निकालेंगे, दोनों बराबर होंगे। फिर ऐसे ही ए डी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, दोनों के मापांक को हम बराबर करेंगे। फिर इनके हम विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा और बी डी वेक्टर निकालना पड़ेगा। दोनों वेक्टर निकालेंगे और दोनों के वेक्टर के मापांक निकालेंगे। मतलब आयत को प्रूव करने के लिए हम इनकी सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखा देंगे। एक बार फिर समझो,
ओ ए और ओ बी आपके पास है, क्योंकि चार बिंदु हैं, तो इसको बोलना ओ ए, इसको बोलना ओ बी, इसको बोलना ओ सी, इसको बोलना ओ डी। इससे ए बी निकालोगे, इससे सी डी निकालोगे, दोनों के मापांक बराबर होंगे। फिर यहाँ पे बी सी और ए डी निकालोगे, दोनों के मापांक बराबर होंगे। फिर दोनों विकर्ण निकालोगे, उन दोनों के मापांक भी बराबर होंगे। जब ये तीनों कंडीशन हो जाएंगी तो हम लोग बोल देंगे कि ये आयत के शीर्ष है। इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा, इतना काम तुमको करना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे बिंदु है और हमें प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है। तो एक बिंदु है आपका 2,3,4। दूसरा बिंदु है कितना आपका -1,2,-3। और तीसरा बिंदु है आपका कितना -4,1,-10। और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है समरेख है। तो हमें प्रूव करना है कि ये तीनों के तीन बिंदु कैसे हैं, समरेख हैं। तो कैसे करेंगे समझो। इसको बोलेंगे ओ ए वेक्टर, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। इसको ओ बी बोलो, -i कैप, 2j कैप, -3k कैप। इसको क्या बोलोगे, ओ सी, -4i कैप, 1j कैप, -10k कैप। अब प्रूव करना है कि कोलिनियर है। तो एक काम क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से, इन दोनों बिंदुओं की हेल्प से हम लोग निकालेंगे ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर जब निकालोगे तो इसको लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए। तो इन दोनों को घटा दोगे तो आई में से 2i गया, -3i। इसको घटाओगे तो माइनस का j, इसको घटाओगे तो माइनस का 7k कैप। फिर इन दोनों पे बात करेंगे, इन दोनों से हम लोग निकालेंगे बी सी वेक्टर। तो इसको लिखेंगे ओ सी माइनस ओ बी। जब ओ सी माइनस ओ बी लिखोगे तो इसको घटाओगे, -3i कैप, -j कैप, और -7k कैप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ए बी है और ये कितना है, बी सी है। ये ए बी है और ये बी सी है। और हमें करना क्या है, प्रूव करना है कि कोलिनियर है। देखो जब तीन बिंदु हैं उनको कोलिनियर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, उनमें से किन्हीं दो बिंदु को उठाएंगे, एक वेक्टर निकालेंगे। सबसे सिंपल तरीका है, अगले दो बिंदुओं को उठाएंगे, उससे दूसरा वेक्टर निकालेंगे। दोनों वेक्टर में देखो एक बिंदु उभयनिष्ठ है, जैसे यहाँ पे बी उभयनिष्ठ है, बी कैसा है, उभयनिष्ठ है। और अगर बी उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब क्या है कि जे वाला वेक्टर इसके कैसे है, समांतर है। अब समांतर है तो जैसे ये ए बी हो गया, अब दूसरा वेक्टर जो है वो बी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये बी सी हो गया। तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक ही रेखा में आएंगे, नहीं आएंगे भाई। एक ए से स्टार्ट होके बी पे गया, दूसरा बी से स्टार्ट होके सी पे गया। अब समांतर है, समांतर है तो किसी एंगल पे हम घुमा तो सकते नहीं है, वो बी से ही स्टार्ट करना, तो इसको ही आगे बढ़ाएंगे ना। ये दोनों भी तुम समांतर बोलेंगे। तो अब वही चीज यहाँ पे है कि एक ए से स्टार्ट होके बी तक गया और एक बी से स्टार्ट होके सी तक गया। तो इसका मतलब है कि बी यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। और बी अगर कॉमन पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी और बी सी कैसे हैं, समरेख होंगे। समांतर के साथ साथ इसमें एक पॉइंट उभयनिष्ठ हो गया। जब उभयनिष्ठ हो गया तो अगला जो वेक्टर है वो उसी को आगे बढ़ाने पर ही बनेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब दो सदिशों में कोई एक पॉइंट उभयनिष्ठ हो जाए और दोनों सदिश या तो बराबर हो या दोनों में लैम्डा गुने का फर्क हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट ए बी सी कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे।
कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। चलिए, हाँ, नेक्स्ट देखो क्या है आपका, एक क्वेश्चन और। जैसे मैं बोलूं, एक पॉइंट समझो यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं कि इफ स्मॉल ए वेक्टर, ये वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और बी बोला मैंने यू आई कैप, वी जे कैप, और डब्ल्यू के कैप, और मैंने बोल दिया कि ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, तो इनके गुणांकों में एक रिलेशन होता है एक्स अपॉन यू बराबर वाई अपॉन वी बराबर जेड अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, जेड अपॉन डब्ल्यू। अगर हम बोले कि यहीं पे कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो कोलिनियर है, कोलिनियर है मतलब वही सेम, जैसे ये आपका हो गया ए वेक्टर, और इसी इसी पॉइंट मान लो ये पी है और ये क्यू है, इसी को आगे बना के हमने क्यू आर बोला। मान लो ये आपका बी वेक्टर है, दोनों समरेख हैं। दोनों कैसे हैं? समरेख, क्योंकि यहाँ पे क्यू पॉइंट अवेनिस्ट है, तो ये इसको हम समरेख वाली कंडीशन में भी डाल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि पी क्यू और क्यू आर कैसे हैं? समरेख हैं। तो वही मैंने बोला कि जो स्मॉल सॉरी कैपिटल ए वेक्टर है वो ये है, ये जो कैपिटल बी वेक्टर है वो ये है, और दोनों के दोनों समरेख हैं। अगर समरेख हैं तब भी वही कंडीशन होगी एक्स अपॉन यू बराबर वाई अपॉन वी बराबर जेड अपॉन डब्ल्यू। यहाँ पे भी वही अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कितना है, टू आई कैप प्लस सॉरी माइनस थ्री जे कैप और प्लस का फोर के कैप, और इसको मान लो मतलब स्मॉल ए वेक्टर है, और दूसरा है आपका ए आई कैप माइनस का सॉरी प्लस का सिक्स जे कैप और माइनस का एट के कैप बराबर बी वेक्टर, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कोलिनियर है। तो हमें यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही गुणांकों के अनुपात को बराबर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए अपॉन टू, यहाँ पे सिक्स अपॉन माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस का एट अपॉन फोर, तो ए अपॉन टू बराबर, यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड करोगे माइनस टू, यहाँ भी माइनस टू, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा माइनस का फोर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का फोर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए वेक्टर का बी वेक्टर का ए वेक्टर का बी वेक्टर पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, जिस पर प्रक्षेप निकालना है वो अपॉन में जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक, जिस पर प्रक्षेप निकालना है वो अपॉन में जाएगा। मान लो अगर मुझे बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रक्षेप निकालना हो, तो दोनों का डॉट ऊपर आएगा और जिस पे प्रक्षेप निकाला है उसका मापांक अपॉन में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है। आगे देखो, तो अगर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आएगा, एक क्वेश्चन आएगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप निकालो, जिस पर प्रक्षेप निकालेंगे उसका मापांक अपॉन में जाएगा, बाकी ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। दोनों का क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट। दोनों का क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। अच्छा, एक और समझ लो, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में हमें अगर घटक निकालना है, ठीक है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में हमें घटक निकालना है,
घटक बोल सकते हो, वियोजित भाग नहीं बोल सकते हो। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में अगर हमें वियोजित भाग निकालना है तो इसके लिए होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर। आई थिंक कुछ गड़बड़ किया है, हाँ, यहाँ बी वेक्टर की मापांक का स्क्वायर होगा। और अगर यहाँ पे मुझे ए वेक्टर का बी वेक्टर की लंब दिशा में घटक निकालना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर की लंब दिशा में घटक निकालना है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर की लंब दिशा में घटक निकालना है, तो ए वेक्टर से वियोजित भाग को घटा देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर और बी वेक्टर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। प्रोजेक्शन का मैंने भी बताया था, बाकी ये हो गया। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल करवाया कि आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस 7k कैप का आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में हमें घटक निकालना है। तो क्या करोगे, इसका इसकी दिशा में घटक निकालना है, जिसकी दिशा में हमें घटक निकालना है हम उसको बी वेक्टर बोल दे रहे हैं। मतलब मैंने इसको बोल दिया कि ये आपका बी वेक्टर है, और जिसका घटक निकालना है उसको मैंने स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया, इसको स्मॉल ए वेक्टर बोल दिया। तो मैं बोल सकता हूँ इस स्मॉल ए वेक्टर का इस बी वेक्टर की दिशा में हमें घटक ज्ञात करना है। स्मॉल ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 7k कैप। इसका बी वेक्टर मतलब आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप की दिशा में घटक ज्ञात करना है। तो इसकी दिशा में जब हम घटक निकालेंगे तो इसका जो घटक बनेगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। अब ए और बी का हम डॉट करेंगे तो आई का गुणा आई से, तो यहाँ पे आई का प्रोडक्ट बने, यहाँ भी बने तो ये बन हो जाएगा। जे का जे से, तो यहाँ पे जे का प्रोडक्ट 2 है, यहाँ -1 है तो -2 हो जाएगा। के का के से, तो यहाँ 7 है और यहाँ पे 1 है तो 7 हो जाएगा। अपॉन में बी का मापांक का स्क्वायर, तो मापांक का स्क्वायर है तो रूट नहीं लगेगा। आई के गुणांक का वर्ग 1, जे के गुणांक का वर्ग 1, ए के गुणांक का वर्ग 1। यहाँ बी वेक्टर आ जाएगा तो कितना आएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। 7 1 8 में से 2 गया 6, 7 1 8 में से 2 गया 6/3। यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस का के कैप। 6 में 3 का भाग दोगे 2, तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर लंबवत दिशा में घटक निकालना होता तो ए वेक्टर में से जो बी वेक्टर की दिशा में घटक है उसको हम लोग घटा देंगे। मतलब जो हमने यहाँ निकाला है उसी को ए में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो। मान लो कभी ऐसा लिखा हो एक्स वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस का ए वेक्टर, और बराबर मान लो 9 दिया है, बराबर 9 दिया है और बोला है कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। तो हमें एक्स वेक्टर का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स वेक्टर का मापांक निकालना है, एक्स वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का डॉट करेंगे। कैसे, एक्स का डॉट एक्स से तो एक्स के मापांक का स्क्वायर, एक्स का ए से तो एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए का डॉट एक्स से, तो हम इसे बोलेंगे ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, और ए का ए से करोगे तो माइनस ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर बराबर 9। दो चीजें समझ लो, अगर किसी वेक्टर का खुद से डॉट करोगे तो उसके मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, चाहे ए वेक्टर डॉट बी लिखो और चाहे बी वेक्टर डॉट ए लिखो, दोनों बराबर होते हैं। अगर दोनों बराबर होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद एक्स वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मापांक 1 होगा, तो एक्स वेक्टर के मापांक का जो स्क्वायर है
वो कितना होगा जी, एक है, एक का स्क्वायर एक, एक यहाँ जाएगा, 9 एक 10 हो जाएगा। तो एक्स वेक्टर का जो मापांक है वो रूट के में 10 आएगा। रूट में कितना आएगा आपका, 10 आएगा। चलिए, मान लो कोई दो वेक्टर है, एक है 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 k कैप, और दूसरा है कितना, 2 i कैप प्लस का जे कैप प्लस का k कैप। ठीक है, दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मापांक, बी का मापांक और cos थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी का मतलब है दोनों का डॉट करना है। डॉट कैसे करोगे, आई के गुणांक का गुणा आई के गुणांक से, तो 3 का 2 से 6 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 से 1 हो जाएगा, 2 का 2 से, सॉरी 2 का 1 से 2 हो जाएगा। यहाँ गलत किया, माइनस 1 का 1 से माइनस 1 होगा, बराबर ए का मापांक, इसका मापांक होगा 3 का 9 प्लस 1 प्लस 4, बी का कितना होगा 4 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ cos थीटा होगा। 6 2 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पे 9 4 13 1 14, √14, यहाँ पे √6। ठीक है, और यहाँ पे कितना है cos थीटा। चलिए यहाँ पे 7 बराबर, इसे लिख सकते हैं √2 इंटू √7, इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और इंटू में कितना है cos थीटा। चलिए √7 से 7 काटोगे तो √7 बचेगा, और √2 से √2 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 √3 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो √7/2√3 आएगा। तो हम यहाँ से थीटा बराबर बोल सकते हैं cos इनवर्स √7/2√3। तो ये हो गया दो वेक्टर के बीच का कोण। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कभी कभार आ जाता है कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर प्रूव करने के लिए आ जाए कि वो लंबवत है, तो अगर कभी प्रूव करने के लिए आ जाए कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तो हम लोग दोनों का डॉट निकालेंगे, और दोनों का डॉट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कभी प्रूव करने के लिए आ जाए कि प्रूव कीजिए, प्रूव करने के लिए आ जाए कि मान लो उन्होंने बोल दिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, मतलब दोनों कैसे वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। वो प्रूव करने के लिए आ जाए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो कुछ नहीं, इन दोनों का हम डॉट निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर डॉट 0 आ जाता है तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ए का ए के साथ डॉट करोगे तो वो ए के मापांक का स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी के साथ डॉट करोगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, बी का ए से करोगे तो यहाँ पे बी डॉट ए हो जाएगा, और बी का बी से करोगे तो बी के मापांक का स्क्वायर। अभी मैंने बताया चाहे ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, दोनों एक ही बात है, कैंसिल हो जाएगा। ये यूनिट वेक्टर है तो मापांक एक, ये भी यूनिट वेक्टर है मापांक एक, दोनों कैंसिल होकर 0 आया। तो इन दोनों का डॉट 0 आया तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि ए वेक्टर, ए वेक्टर का सदिशों 3 i कैप माइनस 5 j कैप पहला, 2 i कैप माइनस 7 j कैप दूसरा, प्लस 7 j कैप।
और तीसरा क्या है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से अदिश गुणन -1 6 5 है। ठीक है, तो हमें ए वेक्टर ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर हम लोग मान ले रहे हैं एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड के कैप। ये मैंने ए वेक्टर माना है। इसका इसके साथ अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। -1 है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 6 है और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 5 है। अब इस ए का इसके साथ अदिश गुणा करोगे तो आई का गुणा आई के साथ, तो यहाँ पे आई का गुणांक एक्स है और यहाँ पे 3 है तो 3x हो जाएगा। जे का जे से, तो यहाँ 5 है यहाँ बाई है तो -5 बाई हो जाएगा। यहाँ के का गुणांक जेड है और यहाँ नहीं है तो 0 मान लो, तो ये 0 हो जाएगा। वो अदिश गुणा -1 के बराबर है, तो इस समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसका गुणा हम दूसरे वाले के साथ करेंगे तो आई का आई से 2x होगा, बाई का सॉरी जे का जे से, तो यहाँ बाई है और यहाँ 7 है तो 7 बाई होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड का जेड से, यहाँ जेड है नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, इसका गुणा इसके साथ, तो x का 1 से करोगे x, बाई का 1 से करोगे बाई, जेड का 1 से करोगे तो जेड, बराबर ये 5 के है तो ये तीसरा समीकरण हो गया। इन तीनों को हम लोग सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। वही एक्स वाई जेड का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। वही एक्स वाई जेड का वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो आपका एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप निकल के आ जाएगा। अच्छा, जैसे मैं बोलूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का जेड अक्ष से अगर हमें कोण ज्ञात करना है तो सीधी बात है डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके हम लोग कोण ज्ञात कर लेंगे। अगर यही बोल दिया जाए कि माइनस जेड एक्स से कोण ज्ञात करना है, तो माइनस जेड एक्स से कोण ज्ञात करना है तो इसको बोल दो ए वेक्टर और माइनस जेड एक्स को बोल दो बी वेक्टर, जिसको बोल दोगे माइनस के कैप। और इन दोनों के बीच का हम एंगल निकालेंगे। कैसे, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, एंगल निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए का मापांक बी का मापांक और कितना कॉस थीटा। क्योंकि माइनस जेड अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस के कैप, क्योंकि एक्स अक्ष को आई कैप, माइनस एक्स अक्ष को माइनस आई कैप, बाई को जे कैप, माइनस बाई को माइनस जे कैप, जेड को के कैप, माइनस जेड को माइनस के कैप। दोनों के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट लगा के भी कोण निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखो। अच्छा, बोल दिया जाए कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का परिणामी 3 4 5 कितना है, 3 4 5 है तथा तीनों सदिश परस्पर लंब है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का हमें मापांक ज्ञात करना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का हमें मापांक ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। इसको लिखते हैं ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
ठीक है, किसी वेक्टर के स्क्वायर को उसके मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। ए का मापांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9। बी का मापांक 4 है तो 4 का 16। सी का 5 है तो 5 का 25। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में कैसे हैं, लंब है। तो इन सब का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि लंबवत सदिश के लिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, इसका रूट लोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मापांक आएगा वो 16 9 25 25 50। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है। हमें प्रूव करने के लिए आ गया कि स्मॉल ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई, ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के कैप। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि ए वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप है। ये हमने माना है। अब हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, जब राइट हैंड साइड लेंगे तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट आई कैप निकालेंगे। ए वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, और इसका हम आई कैप के साथ डॉट करेंगे। अब यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आई कैप का गुणांक कितना है, एक्स है, तो इन दोनों का गुणा एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जे कैप बाई है बट यहाँ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ के कैप जेड है, यहाँ पे नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, एक्स आ गया। डॉट प्रोडक्ट कितना आया, एक्स। ऐसे ही ए वेक्टर डॉट जे कैप निकालोगे तो यहाँ एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जे कैप। और जब हम जे कैप रखेंगे तो आई का आई से है नहीं, जे का जे से करेंगे तो बाई हो जाएगा, के का के से है नहीं। ठीक है, तो ये बाई आ जाएगा। ऐसे ही ए वेक्टर का हम के कैप से करेंगे तो ये जेड आ जाएगा। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट करने का नियम क्या होता है, आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से। तो ये एक्स आया, ये वाई आया और ये जेड आया। इन तीनों वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। जब हम तीनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यहाँ मैंने क्या रखा, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप। यहाँ पे कितना रखा हमने, बाई, तो ये हो जाएगा बाई जे कैप। और यहाँ पे मैंने क्या रखा, जेड, तो ये हो जाएगा जेड के कैप। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, एक देखो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये सॉरी क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है कि ए वेक्टर एंड बी, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। और वैसे भी नहीं बोला जाए तो समझ जाना चाहिए, जहाँ पे कैप लगा है वो यूनिट वेक्टर ही होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ये भी तुमको दिया गया है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो हमें यहाँ से प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे समझो। हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम लगा देंगे ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। इसको लिखोगे ए कैप का स्क्वायर बी कैप का स्क्वायर माइनस का 2 ए कैप डॉट बी कैप। किसी वेक्टर के स्क्वायर को हम उसके मापांक के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर, यहाँ पे ए कैप के मापांक का स्क्वायर, यहाँ पे बी कैप के मापांक का स्क्वायर। यहाँ पे 2 ए डॉट बी को लिख दो, 2 ए का मापांक बी का मापांक और cos थीटा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर। ए कैप का मापांक कितना होगा, 1, क्योंकि इकाई सदिश है। बी कैप का भी मापांक 1 होगा क्योंकि इकाई सदिश है। 1 और 1 2 माइनस 2। इसका मापांक 1, इसका मापांक 1, क्योंकि दोनों इकाई सदिश है। तो 1 1 और 2 गुणनफल 2 होगा और यहाँ पे cos थीटा हो गया।
तो यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर 2 कॉमन आ गया, ये 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस का कॉस थीटा। तो ए कैप माइनस बी कैप के मापांक का स्क्वायर बराबर 2, 1 माइनस, इसको तोड़ोगे हाफ एंगल में, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए 1 अंदर जाएगा तो जे माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का, तो 1 से 1 कैंसिल, 2 का गुणा 2 से 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, 4 बटे में जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 बाई 4 ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। चलिए वर्गमूल लोगे तो साइन थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 मॉड में ए कैप माइनस बी कैप। यही तुम्हें प्रूव करना था। देखो यहाँ पे सदिश विधि से प्रूव करना है, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखो कैसे करेंगे, समझो। मान लो ये सर्किल है और ये आधा सर्किल है, जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है। हमने मान लिया कि ओ से ए के लिए कोई वेक्टर है जिसको मैंने स्मॉल ए वेक्टर बोला, ओ से बी के लिए जो वेक्टर होगा वो उसका नेगेटिव हो जाएगा, वो माइनस का स्मॉल ए वेक्टर हो जाएगा। मान लो इस वृत्त पर एक पॉइंट मैंने ले लिया सी, ठीक है, और हमने ओ को सी से मिलाया तो ये स्मॉल बी वेक्टर हो गया, ठीक है। हमने इसको यहाँ मिलाया और इसको यहाँ मिलाया, तो प्रूव करना है कि जे वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो कैसे निकालेंगे, समझो। पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर जब हम निकालेंगे तो बी सी को हम लोग लिखेंगे बी ओ प्लस ओ सी, ठीक है। अब एक्चुअल में तुम्हारे पास कौन सा वेक्टर है, ओ बी है, तो माइनस लगा के इसको हम लोग लिख देंगे ओ बी प्लस ओ सी, ठीक है। ओ बी का जो वैल्यू है वो माइनस ए है, तो माइनस माइनस प्लस का ए हो जाएगा, और ओ से सी का जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है, तो ये आपका बी सी वेक्टर निकल आया, पहला वेक्टर आ गया। इसी से हम लोग निकालेंगे कौन सा, सी ए, या ए सी निकाल दे रहा है, ठीक है, ए सी निकाल दो। तो जब ए सी निकालोगे तो इसको लिखेंगे ए ओ और प्लस का ओ सी। अब एक्चुअल में अपने पास क्या है, ओ ए है, तो इसको उल्टा करोगे तो माइनस का ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है। अब ओ ए का वैल्यू है स्मॉल ए वेक्टर, ओ सी का है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तुम्हारा दूसरा निकल के आ गया ए सी, ठीक है। तो जे वाला वेक्टर निकल आया और जे वाला निकल आया। अगर जी हमें 90 डिग्री प्रूव करना है तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी सी डॉट सी ए। तो डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, यहाँ पे लिखोगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, करो ए का बी से डॉट, ए डॉट बी माइनस ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मापांक का स्क्वायर माइनस बी डॉट ए,
ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है। और इस यहाँ पे बचा बी वेक्टर का मापांक का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मापांक का स्क्वायर। क्योंकि ए वेक्टर के मापांक एंड बी वेक्टर के मापांक दोनों क्या है, रेडियाई है। रेडियाई का मतलब होता है त्रिज्या, दोनों त्रिज्या हैं। अगर दोनों त्रिज्या हैं इस वृत्त की, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो केंद्र से परिधि को हम कहीं भी मिलाएंगे त्रिज्या के बराबर होगा। अब अगर त्रिज्या है तो दोनों के मापांक बराबर होंगे, मतलब ए वेक्टर का मापांक बराबर होगा बी वेक्टर का मापांक। अगर मापांक बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आया मतलब डॉट जीरो है, डॉट जीरो आया तो मैं बोल सकता हूँ कि ए सी परपेंडिकुलर है करके सी बी के। और अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। मान लो कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए वेक्टर, कितना है, टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक बी वेक्टर है आपका थ्री आई कैप प्लस का फोर जे कैप माइनस के कैप। दोनों का हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों को क्रॉस करो, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप, यहाँ पे गुणांक दो माइनस एक, यहाँ पे तीन चार माइनस एक। आई कैप को बाहर रखा, सामने के रो कॉलम छुपाओगे वन माइनस फोर, माइनस जे कैप को बाहर रखा, रो कॉलम छुपाओ माइनस दो माइनस तीन। और फिर मैंने के कैप को बाहर रखा, रो कॉलम छुपाओ, यहाँ पे चार दूनी आठ प्लस का तीन, तो यहाँ पे माइनस का थ्री आई कैप प्लस का फाइव जे कैप प्लस का 11 के कैप। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लो कि कोई दो वेक्टर है। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बस उन दोनों के क्रॉस में उन दोनों की मापांक, क्रॉस की मापांक का भाग देना है, तो ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकल के आ जाता है। तो इस टाइप का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग कर सकते हो। मान लो कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, उसकी दो आसन भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है, और इसका तुम्हें एरिया निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्रॉस करो, उनका मॉड लो और दो का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो कि एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इनकी दो भुजाएं आपके पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर, और तुम्हें एरिया निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के क्रॉस करके मापांक ले लो, आंसर आ जाएगा। अब क्रॉस कैसे किया जाता है तो वो मैंने करके बता दिया। मापांक कैसे लिया जाता है तो आपको पता होगा, रूट में आई के गुणांक का वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग, के गुणांक का वर्ग। मान लो अगर समांतर चतुर्भुज में, अगर समांतर चतुर्भुज में एक छोटा सा समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे विकर्ण आपके पास है, स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर, विकर्ण आपके पास है। अगर समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपके पास है और फिर आपसे एरिया पूछा जाए, तो विकर्ण देने पर एरिया के लिए मॉड में दोनों का क्रॉस और दो का भाग। ये कब, जब विकर्ण दिए जाए, ये कब, जब समांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी जाए, और ये कब लगाना है, जब आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी जाए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो।
चलिए, एक त्रिभुज के 3 शीट्स हैं। एक ओ ए वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, एक ओ बी है स्मॉल बी वेक्टर, एक ओ सी है स्मॉल सी वेक्टर, और त्रिभुज ए बी सी का हमें एरिया निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर, इसको लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए, इट मीन्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर निकालेंगे हम लोग ए सी, इसको लिखेंगे ओ सी माइनस ओ ए, इट मीन्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब इसका हम एरिया निकालेंगे, तो 1/2 त्रिभुज का एरिया मोड में दोनों का क्रॉस, मतलब ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्या होगा 1/2, यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलिए 1/2, बी का क्रॉस सी से तो बी क्रॉस सी, बी का ए से माइनस का बी क्रॉस ए, फिर ए का सी से तो माइनस का ए क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए। अच्छा, क्रॉस की खास बात है कि अगर खुद का खुद से क्रॉस हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका रीजन समझिए। क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और एन कैप। जब दोनों वेक्टर समान होंगे तो खुद का खुद के साथ झुकाव जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होने के कारण इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये तुम्हारा 0 हो गया। क्रॉस की खास बात और है कि अगर जैसे ए क्रॉस बी लिखा है, वैसे बी क्रॉस ए लिखोगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/2, ये तो बी क्रॉस सी है, इसको पलट के लिखोगे अगर ए क्रॉस बी तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस। इसको पलट के लिखोगे तो सी क्रॉस ए, बाहर माइनस आएगा तो प्लस, ये 0 हो गया। तो त्रिभुज का एरिया निकल के आ गया। अच्छा, मान लो ऐसे ही अगर वेक्टर के फॉर्म में 3 बिंदु होते तो फिर एरिया पूछा जाता, कोई दिक्कत नहीं। ओ ए, एक बिंदु को ओ ए मानते, एक को ओ बी मानते, एक को ओ सी मानते, ए बी वेक्टर निकालते, जो भी आई जे के कैप होता उसको घटा के, ऐसे ही ए सी निकालते, जो भी आई जे के कैप होता उसको घटा के, तो इसका एरिया निकालते 1/2 मॉड में ए बी क्रॉस ए सी। क्रॉस करना जानते हो, मापांक लेना जानते हो, उसमें बस करने के बाद 2 का भाग दे दो, एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, मान लो कोई 3 वेक्टर है, एफ, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, 3 वेक्टर इस टाइप से हैं कि उनमें एक रिलेशन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, और तुमसे प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये प्रूव करने के लिए बोल दिया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा मामला है। पहले तो देखिए गिवन क्या है। गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए वेक्टर से सदिश गुणा करेंगे। सदिश गुणा का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणा का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ए वेक्टर क्रॉस, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए का 0 से 0, ए का ए के साथ क्रॉस कर दो, प्लस ए का बी के साथ क्रॉस कर दो, प्लस ए का सी के साथ क्रॉस कर दो बराबर 0। खुद का खुद से क्रॉस 0, इसे लिखो ए क्रॉस बी, इसको पलट के लिखोगे तो सी क्रॉस ए बराबर 0। इसको रिप्लेस कर दो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो गया फर्स्ट। ऐसे ही अब यहाँ पे हम बी वेक्टर से क्रॉस करेंगे, से सदिश गुणा करेंगे। सदिश गुणा का मतलब होता है क्रॉस करेंगे। तो जब हम इसका क्रॉस करेंगे तो देखो क्रॉस करने पर क्या होगा, बी का ए से बी क्रॉस ए, बी का बी से 0, और बी का सी से तो बी क्रॉस सी बराबर 0।
इसको पलट के लिखोगे तो ए क्रॉस बी, यहाँ जीरो, यहाँ पे बी क्रॉस सी बराबर जीरो। इसको पलट मतलब रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा बी क्रॉस सी। ये सेकंड हो गया। इन दोनों की कंपेयर करोगे फर्स्ट और सेकंड की, तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, प्रूफ हो गया। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए। यही तुमको प्रूव करना था, यही तुमको प्रूव करना था। देखो इसके जो वेक्टर के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, डॉट निकालना है, क्रॉस निकालना है, एरिया निकालना, मात्रक सदिश निकालना, इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम लोग खुद करो। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी के मापन का स्क्वायर, सॉरी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मापन का स्क्वायर बराबर होगा ए के मापन का स्क्वायर बी के मापन का स्क्वायर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, इसको लिख दोगे ए का मॉड बी का मॉड और साइन थीटा। क्योंकि मॉड है तो दो सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। वहाँ एन कैप नहीं लगाते हैं, बट यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर जरूर लगा देंगे हम लोग। ऐसे ही ए डॉट बी को लिखते हैं ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। इन दोनों से जब हम कॉमन की बात करेंगे तो ए के मापांक का स्क्वायर और बी के मापांक का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा। जिसका वैल्यू 1 होता है तो हम इसको बोल सकते हैं ए के मापांक का स्क्वायर और बी के मापांक का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला उन्होंने कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, पहली। दूसरी बात। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली, ए वेक्टर क्रॉस बी बराबर ए वेक्टर क्रॉस सी। तीसरी बात। ये तीनों बातें गिवन है, ये तीनों पॉइंट आपको गिवन है और हमें यहाँ पे प्रूव करना है बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे ये गिवन है, ये तीनों बातें, और मुझे ये प्रूव करना है। ए वेक्टर जीरो नहीं हो सकता है। इसको अगर पकड़ोगे तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको रिप्लेस करोगे ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर जीरो। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो। इसको पकड़ोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर जीरो। इन दोनों से ए वेक्टर का क्रॉस कॉमन लोगे तो बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर बराबर जीरो। अब एक बात समझो, अगर इन दोनों का डॉट जीरो है तो इसका मतलब है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, और इन दोनों का क्रॉस जीरो है तो इसका मतलब है ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। क्योंकि डॉट जीरो तब होता है जब लंबवत हो और क्रॉस जीरो तब होता है जब समांतर हो। अब एक बात बताओ कि दो सदिश एक साथ लंब और समांतर तो हो नहीं सकते, लंब और समांतर हो नहीं सकते। तो इसका मतलब है दोनों एक साथ संभव नहीं है, दोनों एक साथ संभव नहीं है। अब जब दोनों एक साथ संभव नहीं है तो इनके डॉट और क्रॉस को जीरो बनाने के लिए उनमें से एक सदिश को जीरो होना पड़ेगा। अब उसमें भी कंडीशन की
ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये बात आपको दी गई है। ए जीरो हो नहीं सकता, दोनों लंब और समांतर एक साथ हो नहीं सकते, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा कि हम इसको जीरो करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा कि अ, दोनों संभावनाएं, दोनों दोनों प्रतिबंध संभव होंगे यदि दूसरा वाला बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर कितना हो जाए जीरो। तो इसका मतलब बी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, आपका सी वेक्टर के हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जैसे तीन बिंदु समरेख है, एक प्रतिबंध तो मैंने वहां बता ही दिया था, एक प्रतिबंध ऐसा भी है कि तीन बिंदु समरेख है, तो उससे तुम क्या करो, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर बना लो, या ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर बना लो, त्रिभुज का एरिया निकाल दो, जीरो कर दो, तब भी आप लोग समरेख प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये भी है। कभी कभार ऐसा भी आ जाता है, बोल दिया जाए आई कैप क्रॉस जे क्रॉस के कैप, ठीक है, प्लस आई कैप क्रॉस के कैप डॉट जे कैप डॉट आई कैप। तो एक बात याद रखो, जैसे मान लो जे आपका आई कैप है, जे आपका, सॉरी, जे आपका जे कैप है और जे आपका के कैप है। याद रखना साइक्लिक चलना है तुमको। आई के अगर हम जे के साथ क्रॉस करते हैं तो के कैप हो जाता है, जे का के साथ क्रॉस करोगे तो आई कैप हो जाएगा, और के का आई के साथ करोगे तो जे कैप हो जाएगा। और अगर ये क्रॉस उल्टा हो गया, उल्टा मीन्स जैसे जे का आई से हो गया तो फिर ये माइनस का के हो जाएगा, याद रखना। और दूसरी बात, अगर कभी तुमने खुद का खुद से क्रॉस कर दिया, जैसे आई का आई से कर दिया, तो फिर जीरो हो जाएगा। भाई खुद का खुद से साथ क्रॉस कितना होता है, जीरो। अब इसको सॉल्व करना है तो आई कैप डॉट जे का के से, तो जे के बाद के आता है वो आई हो जाएगा, फिर आई का के से, अब के का आई से जे है, के का आई से जे है तो आई का के से हो जाएगा माइनस जे कैप और डॉट जे कैप। ठीक है, और एक ही याद रखना, अगर खुद का खुद से डॉट करोगे आई का आई से, जे का जे से और के का के से, तो वो एक के बराबर होगा। दूसरी बात, अगर किसी और के साथ करो जैसे आई का जे के साथ, तो जीरो हो जाएगा, जे का के साथ डॉट जीरो हो जाएगा, डॉट, और के का आई के साथ डॉट भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन दोनों का डॉट तो बंद हो गया, माइनस जे का जे से डॉट भी बंद हो गया, तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा। तो कुछ कंडीशन है जो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। तो इसके जो बहुत सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है वो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। वेक्टर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। तो एक बार किसी क्वेश्चन बैंक को या किसी भी आंसर पेपर को आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। अभी भी आपके पास 3 दिन का टाइम है, चौथे दिन आपका पेपर है, तो आप हमें उस टाइप के क्वेश्चन भेज देना, तो मैं उन टाइप के क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा। देखो, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बनाने में वेक्टर में और इंटीग्रल वाले पार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर पहले से ही अपलोड है। जैसे रिलेशन फंक्शन की बात है, पूरा अपलोड है। आपको लगता है कि किसी पोर्शन में दिक्कत है, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा वही वीडियो खोल लो, उसी टाइप के क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, लगा लो। आपको लग रहा है डिफरेंशिएशन में दिक्कत है, उसमें जाओ, उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो। आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिक्कत है, इंटीग्रेशन भी पूरा अपलोड है। जितना इस साल प्रोबेबिलिटी पेपर में आना है उतना पूरा प्रोबेबिलिटी भी अपलोड है। केवल वेक्टर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस
डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी, इंटीग्रल कैलकुलस में वो एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीन चार पोर्शन है जो अपलोड नहीं है, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। बाकी के तो पहले से ही सारी चीजें अपलोड हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता है कि अपलोड करना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा ज्यादा अपलोड हो जाए उतना हम अपलोड कर देंगे। फिर भी बाकी जैसे और भी चैप्टर हैं जो पहले से अपलोड है, तो उन चैप्टर को तुम प्रैक्टिस करो। उनमें अगर कोई भी चीजें तुम भूल रहे हो, इंटीग्रेशन का कोई रूल तुम भूल रहे हो, डिफरेंशिएशन का कोई रूल भूल रहे हो, कॉन्टिन्यूटी का कोई रूल भूल रहे हो, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, या डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो मैंने अभी लेटेस्ट ही पूरा रिवाइज करवा के डलवाया है, रिलेशन हमसे पहले से ही पढ़ा है, तो उन सारे कॉन्सेप्ट का वीडियो सारे पढ़े हैं। आप 2x 3x की स्पीड में जाके जल्दी जल्दी उन वीडियो को एक बार देख लो, तो सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। लेकिन ये 4 5 दिन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें वीडियो खंगालने पड़ेंगे। वीडियो खंगालो, सारी चीजें बाकी चैप्टर की अपलोड है पहले से। उसमें क्या है कि जैसे तुम लोगों ने सपोज करो ऑफलाइन क्लास में कहीं पढ़ा है, तुम लोग भूल गए हो, तो उन चीजों को तुम वहां पे जाके पेपर के टाइम पे भी कवर कर सकते हो।